किसी ने सही कहा है कि जो बोओगे वही काटोगे। यानी कि आप उसके बाद कितने ही खाद पानी डालते रहिए, अगर एक बार पेड़ मुरझा गया तो गया। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों खुद मोदी सरकार के हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब को पहले ही आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 17 सितंबर को उनको बधाई नहीं दी जाएगी बल्कि विदाई दी जाएगी। उसके बाद 15 अगस्त को यह पहली दफा है कि किसी प्रधानमंत्री ने यह तो बताया, गोदी मीडिया ने चीख चीख कर, कि नरेंद्र मोदी साहब ने 103 मिनट का भाषण देकर इतिहास रचा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा भाषण नहीं दिया। लेकिन खास बात यह नहीं बताई किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी एक संगठन की इतनी तारीफ नहीं की होगी प्रधानमंत्री होकर, जबकि उस संगठन का कोई लेना देना सरकार से नहीं है। लेकिन क्यों करना पड़ा? क्योंकि कुर्सी से प्रेम बहुत है नरेंद्र मोदी साहब को। कल तलक जिस आरएसएस को आंखें दिखा रहे थे वो और उनके इशारे पर जेपी नड्डा, अब उसी आरएसएस को देश को समर्पित संगठन करार देना पड़ा। लंबे अरसे के बाद खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने पहुंचना पड़ा नरेंद्र मोदी साहब को। लेकिन खबर यह है कि उनको सियासी जीवनदान देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं आरएसएस। उसके बाद 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से लंबा भाषण दिया और उसमें ज्यादातर आरएसएस के नाम की चर्चा थी कि कैसे भी करके आरएसएस को बटरिंग की जाए और आसानी से आरएसएस मान जाए। लेकिन माना जा रहा है यह होने नहीं जा रहा, क्योंकि इसके फौरन बाद ही आरएसएस ने एक मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग के कई बिंदु हैं, लेकिन आज आपको यह भी दिखाऊंगा पहले से ही घिरी हुई मोदी सरकार की चरण चाटुकारिता करने वाले चैनल कैसे इसे दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। ये लेकिन हर कोई जानता है आरएसएस की ये मीटिंग खास तौर पर इसलिए बुलाई गई है कि 17 सितंबर को जब 75 साल के नरेंद्र मोदी होंगे तो उनकी विदाई तो होगी, उसके बाद कौन से चेहरे पर मोहर लगने जा रही है। क्या अमित शाह वाकई प्रधानमंत्री बन पाएंगे? एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मोहन भागवत ने क्लियर कर दिया कि आपने जो किया उसका कोई माफी नहीं है। अब आप जाइए, क्योंकि आपने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ जो किया वो देश ने देखा, आपने आरएसएस के साथ जो किया वो देश ने देखा। अब आप बटरिंग कीजिए, आप उस पर कुछ भी कहते रहिए, आप मुझे ही यानी मोहन भागवत को ही भगवान बता दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब नहीं फर्क पड़ेगा, अब आपको जाना होगा। और यकीन बता रहा हूं, अगर आज 400 सीटें आती तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, छोड़ दो मुसलमानों को। मैं कहता हूं अगर 400 सीटें आती ना बीजेपी की तो इसी आरएसएस को कुछ नहीं मान रहे होते मोदी शाह। जेपी नड्डा ने क्लियर कर दिया था ना लोकसभा चुनाव में कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बीजेपी को जरूरत थी, मोदी शाह वाली बीजेपी को जरूरत नहीं आरएसएस की। आरएसएस इसे बांध कर बैठा था कि आंदो चुनाव के निर्णय पर परिणाम आते ही 240 पर सिमटते ही घिग्गी बन गई थी गुजरात वाली जोड़ी की। तब से ही 75 साल वाला फॉर्मूला याद दिलाया जा रहा है। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, क्योंकि अब तो कुल मिलाकर देखा जाए 1 महीना बचा है, 1 महीने बाद 75 साल के होंगे, इधर बधाई और उधर विदाई, दोनों तरफ। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब सेट करने लगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि 15 अगस्त को जो उन्होंने बहुत तारीफ की, वो तारीफ की वजह सिर्फ अपनी कुर्सी बचाना, तो मैं कहूंगा नहीं, सिर्फ कुर्सी बचाना नहीं है। वो कह रहे हैं दो में से एक बात मान जाइए, या तो मुझे जीवनदान दे दीजिए, मतलब जीवनदान का मतलब सियासी जीवनदान, या प्रधानमंत्री बने रहने दीजिए 2029 तक, या फिर एक काम करिए कि मेरे खासम खास अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दीजिए। और खबर यह है कि मोहन भागवत ने दोनों ही मना कर दिया कि 75 साल के हो इसलिए आपको रोका नहीं जाएगा, वरना फिर गलत छवि जाएगी, गलत जाएगा लोगों पर संदेश कि आपने बटरिंग की और मैंने मान गया। नहीं, क्या आप उस समय माने थे जब आप अपने ही सामने खड़े हुए वयोवृद्ध नेताओं को 75 साल का हवाला देकर साइडलाइन कर रहे थे? तब माने थे? तब याद आ रही थी नैतिकता? नहीं ना, तब तो नैतिकता याद नहीं आ रही थी, आज नैतिकता याद दिला रहे हो। दूसरा ये कि अमित शाह क्यों, कौन हो तुम, शर्त किस बात की? बीजेपी का 240 सीटों पर है और उसके बाद कह रहे चाहिए, जो नहीं मिलेगा। अब इन सब के बीच खबर क्या है? आरएसएस ने अचानक क्यों बुलाई बड़ी बैठक? दिल्ली में होने वाली मीटिंग में भागवत भी होंगे शामिल। दरअसल आरएसएस ने एक बड़ी मीटिंग बुला ली है। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। इसमें यह भी चर्चा होनी है कि कैसे नया प्रधानमंत्री सामने रखा है। बहुत सारे नाम इसमें चल रहे हैं, अभी नाम का खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब तक मजबूत कोई नाम ना है तब तक अपने दर्शकों को हम नाम नहीं बताएंगे। हमारे पास वैसा नहीं है कि जैसा गोदी मीडिया करती है, जब सूत्र को मूत्र कह देते हैं तो चिढ़ जाते हैं सारे के सारे। ये सारे के सारे नेता और बीजेपी वाले के साथ साथ गोदी मीडिया चिढ़ जाते हैं, लेकिन हम सूत्रों के हवाले से वो वाली खबर नहीं चला रहे। हम स्पष्ट बताएं भी कई ना सारे नाम हैं, लेकिन कोई मजबूत नाम हमें नजर आएगा कि हमें दिखेगा कि हाँ ये है, तब कहेंगे। वैसे तो नितिन गडकरी भी हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे नाम पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन ये बात स्पष्ट लिख लीजिए कि अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। आरएसएस की ये मीटिंग है कि 17 सितंबर के बाद करना क्या है, कैसे इसको चीजों को आगे लेकर जाना है, क्योंकि इस समय बीजेपी में 2 गुट बने हुए हैं। एक गुट है आरएसएस समर्थित सांसदों का, जिसका पुख्ता प्रमाण अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनावों में मिल गया कि क्रॉस वोटिंग कभी जिंदगी में सोची नहीं थी। 2014 में
सत्ता में आने के बाद से लेकर 2024 तक नहीं सोची थी क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, बीजेपी के सांसद शाह और मोदी के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन हुई। ये समझ गया कि नहीं, अब तो उल्टी गिनती शुरू है। और दूसरे ऐसे भी हैं जो अभी भी मोदी शाह के खास हैं, जिन्हें लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो दो हैं। तो ऐसे में आरएसएस इस पर गहन चिंतन करने जा रहा है कि ऐसी स्थिति में, जब ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वो कौन सा नाम आगे रखा जाए जिससे उनके अपने सहयोगी, क्योंकि अमित शाह के नाम पर माना जा रहा है, नायडू नीतीश ये सब मानने के लिए तैयार नहीं। नीतीश कुमार तो अभी एक कार्यक्रम बिहार में हो रहा था, अमित शाह पहुंचे थे और वहीं उठ खड़े हुए थे। फिर अचानक से उनके लिए कुर्सी मंगाई गई, अमित शाह और सम्राट चौधरी दोनों को जमीन पर बैठे रहने दिया गया और खुद चेयर पर बैठे रहे। हमने दिखाई दी ना तस्वीर, वो तस्वीर अगर आप ये सोचते नहीं पैरों में दर्द हो सकता है, घुटनों में दर्द हो सकता है, नहीं, ये नीतीश कुमार एक खेले खिलाए बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। वो ये बिहार की जनता को दिखाना चाहते थे कि अगर ये मुझे अस्वस्थ करार देकर बिहार की सियासत में वनवास पर भेजना चाहते हैं तो यकीन मानकर चलिए मैं इनसे बड़ा राजनेता हूं। ये गुजरात नहीं है, ये बिहार है। या नीतीश कुमार को पहचानते हैं, शाह को नहीं पहचानते, और सम्राट चौधरी को कोई जानता भी नहीं है। इसलिए दोनों को नीचे बिठा दिया और खुद ऊपर सिंहासन पर बैठे, ये बताने के लिए कि तुम्हारी जगह यही है बिहार के अंदर, कम से कम मजाक मत समझना, ये कह दिया। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, इधर अमित शाह तो लगातार फेल हो ही रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि कैसे सबको साथ कर चले, क्योंकि नायडू नीतीश शाह के नाम पर तैयार नहीं है, चिराग पासवान भी मानेंगे नहीं, क्योंकि मोदी के अनुमान तो कहे जाते हैं, शाह के अनुमान नहीं कहे जाते। तो अब कुल मिलाकर खेल ये है कि अमित शाह भी को लेकर यहाँ चीजें ठीक नहीं है। तो ये बैठक स्पेशली इसीलिए बुलाई गई है। देखिए लेकिन ये हो क्या रहा, उपराष्ट्रपति बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच आरएसएस की अचानक होने जा रही बैठक, भागवत भी करेंगे शिरकत। अब इन सब चीजों में जो शुरुआत में बताया, गोदी मीडिया की हरकतें दिखाता हूं, पहले जी न्यूज पे ही आ जाते हैं। इन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए कहा और बीजेपी अध्यक्ष के लिए कहा। इन्होंने ये बताया ही नहीं कि तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति पद से भी बड़ा मुद्दा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इस पर चर्चा होने जा रही है। मैंने कहा ना हम पुख्ता खबरें दिखाएंगे आपको, हम ये वाली खबरें नहीं दिखाएंगे सूत्रों के हवाले से किसी का भी नाम लूं और चल जाए कि वो खबर चला दो, हमें तो खबर चलानी नहीं। खबर यह है कि उपराष्ट्रपति पद और बीजेपी अध्यक्ष पद पर तो डील हो गई है कि वो तो मिलने ही नहीं जा रहा। उपराष्ट्रपति पद पर भी वही होगा जो आरएसएस चाहेगा, अब आरएसएस ही सब कुछ करेगा। लेकिन बीजेपी का वो कौन सा नेता है जिसकी लॉटरी लगेगी और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये देखा और समझा जाएगा कि किसके नाम पर मोहर लगानी सही रहेगी, जिससे उनके अपने सहयोगी भी साथ रहें। अगर मोदी शाह वाले सांसद, उनके गुट वाले सांसद साथ खड़े नहीं होते हैं तो वैसे तो नाम की चर्चा कर ही ली जाएगी, तो उसको देखा जा रहा है सर्वमान्य कौन सा है, आरएसएस को लेके से जिसके संबंध अच्छे हो वो कौन सा है, वो सारी चीजों पर चर्चा की जा रही है। लेकिन ये कह क्या रहे हैं, जरा टीवी 9 को देखिए, खबर पढ़िएगा। अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद, सुनिएगा, ये टीवी 9 के पत्रकारों का दिमाग देखिए कैसे मोदी के ऊपर की कुर्सी जाने वाली बात है उसको दरकिनार कर रहा है। अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद आरएसएस 19 और 20 अगस्त को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में अमेरिका नीति की आर्थिक प्रभावों पर चर्चा होगी और प्रतिकार की रणनीति बनाई जाएगी। क्या लेना देना, कोई मतलब है? आरएसएस सत्ता में नहीं, आरएसएस का लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। 50% टैरिफ वाली बात अमेरिका लगा रहा, मोदी कुछ कर नहीं पा रहे, सरकार कुछ कर नहीं पा रही, आरएसएस तय करेगा। है गजब हिसाब किताब इनका। तो मैं बता रहा हूं ना, ये सारे अभी भी चरण चाटुकारिता में लगे, क्योंकि उनको लग रहा है अगर उनके आका चले गए तो इन चैनलों का क्या होगा, और चैनल बचे ना बचे, इन पत्रकारों का क्या होगा जिन्होंने 11 बरस तक इस देश के हित को खूंटी पर टांग कर सिर्फ चाटुकारिता की है। नमस्कार।